धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर एक स्कूटी स्लिप हो गई। स्कूटी के स्लिप होने से उस पर सवार मां बेटी गंभीर घायल हो गए। घटना में घायल हुई मां बेटी को मौके से गुजर रहे आरएसी कांस्टेबल की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल मां बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे आरएसी कांस्टेबल राजकिशोर शर्मा निवासी अधनपुर ने बताया कि सोमवार सुबह वह बाइक से ड्यूटी के लिए आरएसी लाइन जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे लोगों की भीड़ और सड़क पर घायल पड़े मां बेटी मिली, जिसके बाद आरएसी कांस्टेबल ने मौके से भीड़ को हटाते हुए घायल मां बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। स्कूटी सवार महिला वर्षा पत्नी विजेंद्र परमार और उसकी बेटी हिमांशी पुत्री विजेंद्र निवासी आगरा ने बताया कि दोनों मां बेटी तीर्थराज मचकुंड में स्नान के लिए आ रहे थे। रास्ते में तोर गांव के पास उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिसके बाद सड़क पर घायल पड़े दोनों मां बेटी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हादसे के बाद आरएसी कांस्टेबल की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर परिजनों को सूचना दी गई। हादसे में घायल हुई मां बेटी का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। सैदपुर थाना क्षेत्र के घड़ी चटोला गांव में रविवार शाम खेत में नींबू तोड़ने गई महिला की उसी के ससुर ने मारपीट कर दी। ससुर द्वारा मारी गई कुल्हाड़ी से महिला के सिर में गंभीर चोट आई। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला सीमा पत्नी ब्रजेश ने बताया कि उसका पति हैदराबाद रहकर मजदूरी का काम करता है। पति की मजदूरी करने के चलते वह अपने बच्चों को लेकर गाँव में ही रहकर पालन पोषण कर रही है। घायल महिला के मुताबिक रविवार शाम को जब वह खेत में लगे नींबू को पेड़ से तोड़कर ला रही थी, इसी दौरान खेत में मौजूद महिला का ससुर विशाल नींबू तोड़ने की बात को लेकर नाराज हो गया, जिसके बाद ससुर ने महिला से मारपीट करते हुए उसके सिर में कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी लगने से घायल हुई महिला को खेत पर ही छोड़कर आरोपी ससुर भाग गया। सिर में गंभीर चोट आने से महिला घायल हुई। महिला ने अपने पीहर में फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे महिला के पीहर पक्ष के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर सैदपुर थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर ससुर के खिलाफ रिपोर्ट मिली है, जिसको लेकर फरार ससुर की तलाश की जा रही है। वारदात की फिराक में घूमते हुए 2 बदमाश गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवांछित तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत देर रात चली कार्यवाही के दौरान सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए वारदात की फिराक में घूमते हुए आरोपी रामनिवास मीणा पुत्र गोपाल मीणा निवासी हल्दीपुरा थाना मंडरायल और बबलू सिंह पुत्र स्वरूप सिंह ठाकुर निवासी बागोरियापुरा मंडरायल जिला करौली को बसईपुरा मोड़ एवं बर तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध टोपीदार बंदूक भी जब्त करते हुए आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, जगदीश प्रसाद, कन्हैयालाल, सुरेश चंद्र, चेतन, अवधेश, हरवेंद्र सिंह, शिव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। पीसी बोहरा को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का विधिवत निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा एवं सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय एवं जांच प्रक्रिया के तहत केवल एक ही उम्मीदवार पीसी बोहरा का नामांकन प्रस्तुत हुआ था। आज नामांकन वापस लेने का समय व्यतीत होने के पश्चात बोहरा को, जिसे पूर्ण जाँच के अनुसार अंतिम रूप से चुनाव हेतु विधिवत अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र देने व शपथ की प्रक्रिया पूर्ण की गई। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी प्रशांत हुंडावाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घोषणा के उपरांत ट्रस्टियों व उपस्थित लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। व प्रेस वार्ता करते हुए पीसी बोहरा ने कहा कि इस पद में मैं रूप में न देखते हुए जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। मेरा निर्विरोध निर्वाचन होना आप सभी के प्रेम एवं भावनाओं का जुड़ाव व परिणाम है। अपने समाज के साथ साथ मेरी अन्य सभी समाजों के लिए भी सहयोग करने की भावना रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने समाज के हितों के साथ साथ अन्य सभी समाजों का भी सम्मान करें व भाईचारे की भावना के साथ जोड़ने का कार्य करें। बोहरा ने कहा कि आप लोगों ने जो दायित्व मुझे सौंपा है उसके लिए मैं अपनी ओर से अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने सभी से मिले भरपूर सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समाज के कई ट्रस्टी, दानदाता व प्रबुद्ध समाज सेवी मौजूद रहे, जिसमें संरक्षक समिति के संयोजक डॉक्टर रामराज लाल शर्मा, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, कोषाध्यक्ष पंडित किशन चंद्र शर्मा, बोहरे राम अवतार शर्मा, मरहोली महासचिव महेश शास्त्री,
सतीश शर्मा मैनेजर, कुक्कू शर्मा, लज्जाराम शर्मा, महेश शास्त्री, अनुराग मुदगल, संजय दीक्षित, लवकुश शर्मा, रामगोपाल शर्मा, राम गोविंद शर्मा, सुभाष भारद्वाज, संजय शर्मा, डॉक्टर राधाश्याम शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा। मैं अपनी कोई बात कहूँ उससे पहले आप सब लोगों को और जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, पद, इसको पद नहीं मैं कहता, इसको दायित्व कहता हूँ, वो दिया उन सब का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। इसमें क्योंकि सब लोगों ने सामूहिक जिम्मेदारी मुझे दी है, निर्विरोध चुना गया है। मैं प्रत्येक ट्रस्टी का, दानदाता का, समाज के हर व्यक्ति का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर इसको प्रेस वार्ता में भाग लिया। जहाँ तक समाज के योगदान की बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो किसी को कोई योगदान करता ही नहीं हूँ, न कोई योगदान अब तक किया है, न मैंने कोई सहयोग किया है। ये तो सब आप लोगों के भावना है, ऊपर वाले की कृपा है, करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। इसलिए मैं तो ये नहीं मानता कि मैंने कुछ किया है या मैं कुछ कर रहा हूँ। जो बुद्धि ऊपर वाला प्रदान करता है उसी के हिसाब से व्यक्ति काम करता है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मैं अपने समाज का ही नहीं, सभी समाजों के लिए, मानव मात्र का, जीव मात्र के कोई काम आ सकूं तो उसका पूरा प्रयास करूं और वो ईश्वर मदद करे। और ईश्वर ने मदद करने के लिए आप लोगों के रूप में सब लोगों को भेजा है, जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। वो जब उनका सहयोग और साथ मिलता रहेगा तो जितना बन सकेगा उतना करता रहूँगा। 1000 का इनामी दबोचा अपहरण के मामले में चल रहा था फरार। डीएसपी के साथ निहालगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर वाटर वर्क्स चौराहे से गिरफ्तार किए गए इनामी बदमाश पर 2 वर्ष पूर्व स्कॉर्पियो के साथ उसके चालक के अपहरण करने का मामला दर्ज है। कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीएसपी प्रभारी घनश्याम चौहान ने बताया कि 9 जुलाई 2021 को जया पैलेस के पास से कुछ बदमाश एक स्कॉर्पियो गाड़ी को किराए पर ले गए थे। धौलपुर के चंबल पुल को निकलते ही स्कॉर्पियो में बैठे बदमाशों ने चालक राम लखन त्यागी को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाश स्कॉर्पियो के साथ उसके चालक को अपने साथ ले गए। डीएसपी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 आरोपी अभी तक फरार चल रहे थे। उन्होंने बताया कि अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी सुनील उर्फ करुआ, उम्र 23 साल, पुत्र सुरेंद्र गुर्जर, निवासी मुरैना, मध्य प्रदेश के वाटर वर्क्स चौराहे पर खड़े होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर थाने के सब इंस्पेक्टर गंभीर सिंह के साथ दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुनील गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर एसपी द्वारा 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर की निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज 1000 रुपये के इनामी बदमाश को पकड़ा है। यह मुलजिम 2021 से फरार चल रहा था। मुलजिम का नाम सुनील उर्फ करुआ है, जो कि अपहरण के मामले में फरार चल रहा है। मुख्यमंत्री से मिले विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल। कर्मचारी हित में लिए गए फैसलों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित और नर्सेस का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कराया अवगत। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश आह्वान पर समस्त राजस्थान से जयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। धौलपुर जिले से फेडरेशन प्रदेश सचिव प्रभा शर्मा के नेतृत्व में जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार, महेश मल्हेला, ब्रजेश पिंगल आदि ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश समन्वयक विनोद चौधरी ने फेडरेशन की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट कर कर्मचारियों के हक में कार्य करने का अनुरोध किया और कहा कि राजस्थान की तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की केंद्र सहित संपूर्ण भारत में पुरानी पेंशन स्कीम के तत्काल लागू किया जाना चाहिए। फेडरेशन के सचिव प्रभा शर्मा ने केंद्र से राजस्थान के कर्मचारियों का 42,000 करोड़ की फंड की राशि को उनकी जीपीएफ खाते में जमा कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार ने कर्मचारियों के जीपीएफ नंबर जारी करने की प्रदेश सरकार की प्रक्रिया शुरू करने का स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नर्सेस की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित धरना करने के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में धौलपुर सहित राजस्थान के सभी जिले से प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न कर्मचारी संगठन पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
धौलपुर शहर के ताजिया सुपर्दे खाक के दौरान हुए हादसे के बाद विद्युत निगम के आला अधिकारियों ने विद्युत लाइन को काट दिया, जिससे सेवाजपुरा समेत अन्य गांवों में अंधेरा छा गया। ग्रामीण विद्युत निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट कराने को लेकर अधिकारियों को भी पत्र दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। सूबे के सीएम सबको 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन धौलपुर में विद्युत निगम के आला अधिकारी इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। जिले में विद्युत लाइनों से कई हादसे हुए और लोगों की जान भी गई, लेकिन वहां पर ना तो कोई लाइन काटी गई और ना ही किसी को उचित मुआवजा दिया गया। हादसे को लेकर कोई भी जेईएन निलंबित नहीं किया गया, लेकिन पुराने शहर में हुए हादसे के बाद 2 जेईएन निलंबित किए गए। नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए। वर्तमान में जहां से लाइन काटी गई वहां पर भी मंदिर मौजूद है, लेकिन उसमें अंधेरा है। सिर्फ एक समाज विशेष के धार्मिक जगहों पर फ्री की बिजली जलाई जा रही है, लेकिन उन पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं। जबकि मंदिर द्वारा बिजली की बिल भी भर दिया गया, लेकिन बिजली चालू। ये साहब हमारा मंदिर है, पुश्तैनी मंदिर है हमारा, सहवाजपुरा में शेरगढ़ के पास किले के बगल से। ये हमने अपनी ये डीपी रखवाई, डीपी दिखाओ भाई से जरा। ये ट्रांसफार्मर हमारा रखा हुआ है और बकायदा ये नीचे मीटर भी लगे हुए हैं, और हमने ट्रांसफार्मर के पैसे जमा किए, कनेक्शन के भी जमा किए। और जब हमारे मुसलमान भाइयों की ये हादसा हुआ था उस टाइम पर जेईएन साहब एईएन साहब 2 दिन बाद आए और उन्होंने बोला कि ये तो लाइन वैसी डली हुई है, ये तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। उन्होंने यहाँ आके ये बोला, और मैं उनके मुआवजे के बाद में कई चक्कर काटे आया, तब भी अभी तक उन्होंने लाइट नहीं लगाई है। उन्होंने कई बार ये कह दिया कि आपने बिल बकाया, ये बकाया है, तो मैं बिल भी जमा करे आया 4300 रुपये का। 4300 रुपये कुछ बिल बनाया था उन्होंने बिजली विभाग में, तो उसके मैंने 4000 जमा कर दिए हैं। 300 रुपये कुछ बकाया, तो उन्होंने कहा अगले जब बिल में आपके आ जाएंगे जमा कर देना। और मैं 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ लगातार। और मेरे यहाँ महादेव की प्रतिष्ठा है, और अंधेरे में हमारे देवता बैठे हुए हैं। वो मैं आपको अंदर जा, ये देखो, ये मैं मोबाइल से उजाला दिखा रहा हूँ। ये मोबाइल है मेरे हाथ में, इससे मोबाइल दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये महादेव जी की प्रतिष्ठा के लिए ये महादेव जी नंदी जी विराजमान है यहाँ पे। ये दोनों, ये इधर महादेव जी हैं, ये रहे, आप देख सकते हो सब लोग। और ये हमारे महादेव जी के परिवार जल में विराजमान है अभी। और ये हमारे देखो अंधेरे में ये सब चौकियाँ लगी हुई हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये आप इधर आओ, ठीक है ना। और बिजली वाले हमें परेशान कर रहे हैं साहब। पूरे मंदिर का देखो लाइट नहीं है कहीं भी। ये भी मीटर हमारा ये लगा हुआ है, ये तो लगा। और हमारे ये लाइट बिजली लाइन आई है बिजली की, ये मीटर में से ये लाइन है हमारी बिजली की आई है बराबर, ठीक है ना। पूरे मंदिर डला है, ये देखो आप इधर आके। अब ये कहाँ से व्यवस्था करें, कैसे ब्राह्मणों को बिठाए, क्या करें है। और चक्कर काट के पागल हो गए हम सब। पूरा घर में मेरा भाई, मेरे पिताजी 70 साल की उम्र में अभी 6 चक्कर लगाए परसों के दिन भी। मंदिर दिखा दे भीतर को, अंदर को। ये देखो, ये ठाकुर जी भी डले हमारे, ये भी बेचारे अंधेरे में डले हैं। जी देखो, हनुमान जी भी हमारे, ये भी अंधेरे में डले हैं। सब अंधेरे में डला हुआ, पूरा एरिया हमारा अंधेरे में डला है। और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, किसी की तरफ से। हम तो ये चाहते हैं कि कृपया कर मीडिया भाइयों से निवेदन करते हैं कि ये हमारी बात को पहुंचाएं। और हमारा ये है कि मंदिर में हमारे महादेव जी की स्थापना है, हमारी क्या आप सब लोगों की ही है। देवता तो अकेले किसी के नहीं होते, सबके ही होते हैं। तो कृपया कर हमारे मंदिर पे लाइट लगवाई जाए। धन्यवाद। बारली का पुरा से पुलिस ने पत्नी और साले से झगड़ा कर मारपीट करने के आरोप में आरोपी पति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में किसी बात पर नाराज होकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर मारपीट कर रहे पति को पत्नी के भाई ने समझाने का प्रयास किया, तो इसी बात पर नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी के भाई के गाल को काट खा गया, जिसके चलते उसके गाल से खून निकलने लगा, जिसे देख पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। और वहीं सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव गजपुरा निवासी 24 वर्षीय हरिकेश जाटव सावन के महीने में अपनी 20 वर्षीय पत्नी आरती को अपने बच्चे के साथ
थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत निदारा के गांव बारली का पुरा अपनी ससुराल छोड़ने के लिए गया, जहां किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और वह अपनी पत्नी आरती को पीटने लगा। और जब आरती के बड़े भाई सूरज ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर छत पर चढ़ गया और अपनी पत्नी के साथ ससुराली जनों को बच्चे को छत से नीचे फेंकने की धमकी देने लगा, जिसे देख आरती के बड़े भाई सूरज ने जैसे तैसे उसे पकड़ा। तो इसी बात पर नाराज होकर आरती के पति हरिकेश जाटव ने अपनी पत्नी के बड़े भाई सूरज के गाल को काट खा गया, जिसके चलते सूरज बुरी तरह से घायल हो गया और उसके गाल से खून निकलने लगा, जिसे देख पत्नी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी और वही सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर उसके पति हरिकेश जाटव को गिरफ्तार किया है। उपखंड पर पत्रकार संगठन की ब्लॉक बाड़ी इकाई ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन की ब्लॉक बाड़ी इकाई द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल के नेतृत्व में बाड़ी उपखंड कार्यालय पहुंच राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी गिरधर सिंह मीणा को एक ज्ञापन सौंपा है। वही संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि पिछले लगातार 5 वर्षों से पत्रकारों की मांग को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। पत्रकार सरकार के जनहितकारी कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार उनके पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग को लगातार अनदेखी करती चली आ रही है, जो सरकार के लिए ठीक नहीं है। अब सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो अब सरकार से पुनः एक बार पत्रकार संघ मांग करता है कि राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाया जाए। और वहीं आज सोमवार को बाड़ी पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल के नेतृत्व में शहर के स्थानीय पत्रकार बलवीर सिंह राणा, शुभम भारद्वाज, राजू शर्मा, मलिक इमरान खान, जुबेर पठान, अंकित गोयल, रामदास तरुण, रोहित वर्मा के साथ राजकुमार शर्मा सहित अनेक पत्रकारों ने राजस्थान की गहलोत सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राजस्थान में सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाई, क्योंकि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई है। राजस्थान प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जहां कई तरह के माफिया सक्रिय हैं, जो आए दिन पत्रकारों पर हमला करने के साथ धमकी देते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के सामने यह एक गंभीर सवाल है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो में पिछली बार सरकार ने घोषणा भी की थी, लेकिन उसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। इसलिए अपने घोषणा पत्र को सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र सीमित रखने की बजाय उसे अमल में लाने के लिए सरकार को उसे क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे पत्रकार भय के माहौल में नहीं बल्कि निडर व निर्भीकता के साथ पत्रकारिता कर सकें। साथ ही भ्रष्टाचार के जिस आरोप से सरकार को विपक्ष द्वारा कलंकित किया जा रहा है, उस आरोप से सरकार बेदाग हो सके। इस मौके पर बाड़ी पत्रकार संगठन के ब्लॉक महामंत्री मलिक इमरान खान ने बताया कि पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और निष्पक्ष होकर पत्रकार अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता को नहीं कर पा रहा है। अभी हाल ही में बिहार में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर। उसके विरोध में यहाँ पर बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर उसका विरोध दर्ज किया गया। साथ ही पत्रकार कानून को लागू करवाने के लिए राज्य की गहलोत सरकार के लिए ज्ञापन दिया है। जल्द ही हमारे पत्रकारों के लिए जो कानून पारित होना है उसको जल्द से पारित किया जाए और हमारी सुरक्षा के लिए मुहैया इंतजाम कराया जाए, जिससे पत्रकार सुरक्षा पूर्ण स्वतंत्र होकर पत्रकारिता अपना बहन कर सके। और वहीं बाड़ी पत्रकार संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल ने बताया कि आज हमने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर अशोक गहलोत सरकार के लिए ज्ञापन दिया है। बाड़ी ब्लॉक से ज्ञापन दिया है सभी पत्रकारों ने मिलकर, और शुरू से यह मांग करते आए हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने मैनिफेस्टो में भी इसमें दिया था, लेकिन उन्होंने ये कानून लागू नहीं किया। आए दिन हम देखते हैं पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, मारे भी जा रहे हैं। हाल ही में बिहार में गोली मारकर हत्या कर दी थी एक पत्रकार की, और इसको लेकर पूरे देश के पत्रकारों में रोष है। सरकार न केंद्र की हो या राज्य की हो, हम कोई भी सुध नहीं ले रहा है। हम तो राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, जिससे कि लोकतंत्र के प्रहरी अपने जो कलम है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ चला सके।
बिसिनगिर मंदिर पर एक विवाहिता हुई जहर खुरानी की शिकार। बेहोशी की हालत में परिजनों ने बाड़ी सीएससी पर कराया भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में बिसिनगिर मंदिर पर एक 32 वर्षीय विवाहिता जहर खुरानी की शिकार हुई है। वहीं जहर खुरानी में बेहोश हुई विवाहिता को सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के महिला वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की देखरेख में उपचार चल रहा है। और वहीं घटना की सूचना पर बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार मीणा ने बाड़ी सदर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक जगदीश सिंह मीणा को मामले की जानकारी करने के साथ ही आरोपी महिलाओं की गैंग को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव गडरपुरा करेरुआ की रहने वाली 32 वर्षीय विवाहिता गीता पत्नी होरीलाल बघेल ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री परी के सीधे पैर के घुटने में तकलीफ होने के चलते कुछ महीने पूर्व धौलपुर में डॉक्टर मनोज त्यागी के यहाँ ऑपरेशन कराया था, लेकिन अब उसके उसी सीधे पैर के घुटने में तकलीफ होने लगी थी। इसीलिए वह अपनी 5 वर्षीय पुत्री परी को बिसिनगिर मंदिर पर बाबा के दर्शन कराने के लिए बाड़ी से टेम्पो में बैठकर गई थी। इसी दौरान उसी टेम्पो में कुछ महिलाएं एक बच्ची के साथ बैठ गईं और विवाहिता गीता को किसी न किसी बहाने कुछ खाने के लिए देने लगीं, लेकिन विवाहिता गीता ने बाबा के दर्शन करने के बाद खाने की बात कही, जिस पर वह महिलाएं अपनी बच्ची के साथ विवाहिता गीता के साथ बिसिनगिर मंदिर पर पहुंच गईं, जहां सभी ने बाबा के दर्शन किए और बबूती लगाई। फिर उन महिलाओं ने विवाहिता गीता को बातों में झांसा देकर आश्रम से कुछ दूर ले गईं, जहां उन्होंने जलेबी में कुछ नशीली वस्तु मिलाकर उसे प्रसाद के रूप में खिला दी, जिसे खाने के बाद विवाहिता गीता धीरे धीरे बेहोश होने लगी। इसी बीच उन्होंने विवाहिता गीता के कान में पहने सोने की कुंडल व कान की लर और गले में मंगलसूत्र में पहने हुए सोने के ओम के साथ दोनों पैरों में पहनी चांदी की पायल के साथ पर्स में रखी 5,000 रुपयों की नकदी व आधार कार्ड और जन आधार कार्ड व अन्य सामान सहित पर्स को पार कर मौके से फरार हो गईं। और वहीं मंदिर पर दर्शन करने पहुंची अन्य श्रद्धालु महिलाओं को जब वह बेहोशी की हालत में मिली तो उसके हाथ पैरों को सहलाकर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया गया और विवाहिता गीता ने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी और फिर से वह बेहोश हो गई। और वहीं सूचना पर पहुंची उसकी बड़ी बहन सरोज व जीजा मुकेश ने बेहोशी की हालत में निजी साधन के द्वारा विवाहिता गीता को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के महिला वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की देखरेख में उपचार चल रहा है। परिजनों ने बताया कि उसका पति होरीलाल दिल्ली में है, जो वहां मजदूरी का कार्य करता है। घटना की जानकारी देते हुए विवाहिता गीता की बड़ी बहन सरोज के साथ जीजा मुकेश बघेल ने बताया कि जी क्या मामला है? मेरी बहन है गीता, तो दिखा दे गई कौन है? लाली के भाव लाली दिखाए के फिर वो 4 बहु बेटी बैठ गई टम्पू बैठ के फिर माने कही ले तू खा ले। फिर मेरी बहन ने कही कि मैं तो दर्शन करे आया हूँ, दर्शन करूँगी। फिर बाने ने कह गई तो फिर दर्शन कर आई। फिर जब जलेबी खवा दी बाने जरूरी थी ले खा ले का चुनाए रहो जलेबी खवाए के फिर खाने के कुंडा छुड़ा ले 5,000 रुपया और जीलर छुड़ा ले तोरिया छुड़ा ले पाँव की। और फिर मेरी बहन ने और 5,000 जेब में बटुआ में डाल के ले गई। आधा काटे भगवान से आई सगर ने ले गई। और फिर मेरी बहन ने कहा होश आएगा, फिर ने कहा फोन करो अपने को और फिर डांगड़ा के लौट लाए दिखाई। अरे मेरी बुआ का लड़का था करेरुआ गड़परा गांव से बघेला जाती, तो वो क्या है उसकी मैसेज मेरी साली लगती है। हम भी आए थे किरावली के पास में सिंगारपुर, तो वो वहाँ पर करेरुआ गड़परा से गई थी बिसिनगिर बाबा, सुबह 10 बजे गई थी। तो उसने क्या किया, उसके साथ में बहू बेटी यहीं से बाड़ी से ही लग गई। 4 बजे बहू बेटी लग गई, तो वहाँ पे उसके दिल में रुकने की नहीं थी, उन्होंने रोक लिया बात बना के। उसको सोने के कुंडल थे, एक चांदी का सोने का ओम था और एक तोड़िया थी, करीब आधे तोले का कुंडल थे, 4 आना भर के ओम था और बाली थी कान की और तोड़िया ही थी 250 ग्राम की। वो सब नशे की पदार्थ खिला के उन्होंने उनसे छीन लिया बटुआ में रख के। 5,000 रुपये कैश था। नशे की चीज किस में खिलाई थी? नशे की चीज़ 4 ले रही थी, उन्होंने उसको खिला के काय में खिलाई? जलेबी में खिला के उसको बटुआ निकाल के ले गई। फिर उसके बाद में उसको आधा घंटा 1 घंटा बाद होश आया तो उसने फ़ोन किया। फिर फ़ोन किया तो हम गए वहाँ पर लेके आए बाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराई। कहाँ पे गई थी? हाँ बिसिनगिर बाबा पे।